We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। क्या आप जानते हैं कि जिसे हम कभी पर्शिया के नाम से जानते थे, वो अब ईरान क्यों बन गया? ये नाम का बदलाव सिर्फ एक नेम चेंज नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरा इतिहास और एक राजनीतिक वजह थी। चलिए इस कहानी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। लंबे समय तक वेस्टर्न कंट्रीज में इस देश को पर्शिया के नाम से जाना जाता था। ये नाम ग्रीक इतिहासकारों ने दिया था, जो पर्सा नामक एक रीजन से आया था, जहां से अकेमेनिड एम्पायर के फाउंडर्स आए थे। तो पर्शिया असल में एक एक्सोनिम था, यानी एक नाम जो बाहर वालों ने दिया था, ना कि वहां के लोगों ने खुद यूज किया था। इस नाम से एंशिएंट एम्पायर्स और रिच कल्चरल हेरिटेज की तस्वीर आती थी। लेकिन अंदर ही अंदर देश के लोग हमेशा से अपने मुल्क को ईरान के नाम से पुकारते थे। ईरान शब्द ईरान से निकला था, जिसका मतलब है लैंड ऑफ आर्यंस। ये नाम देश की प्राचीन जड़ों और वहां के लोगों की सेल्फ आइडेंटिटी से जुड़ा था। ये नाम एंशिएंट टेक्स्ट और ज़ोरास्ट्रियन स्क्रिप्चर्स में भी मिला, जो उनकी शेयर्ड कल्चरल आइडेंटिटी को दर्शाता है। 1935 में तब के किंग रेजा शाह पहलावी ने ऑफिशियली ये नाम बदलने का फैसला लिया। उन्होंने विदेशी डिप्लोमैट से रिक्वेस्ट की कि वे अब सभी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में पर्शिया की जगह ईरान शब्द का इस्तेमाल करें। ये फैसला रेजा शाह के आधुनिकता यानी कि मॉडर्नाइजेशन के प्रयासों का हिस्सा था। वो देश को कॉलोनियल इमेज से दूर करना चाहते थे और उसे एक नया, आधुनिक और यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी देना चाहते थे, जो उसके प्राचीन विरासत से जुड़ी हो। उन्हें लगा कि पर्शिया अतीत और पुराने साम्राज्यों से जुड़ा है, जबकि ईरान भविष्य और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। रेजा शाह ने सोचा कि पर्शिया शब्द पुराना लगता है और शायद देश के पिछले राज्यों की कमजोरी से जुड़ा है। वो ईरान को पश्चिमी देशों की तरह आधुनिक बनाना चाहते थे और एक मजबूत आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में पेश करना चाहते थे। इस नाम बदलाव से उनका मकसद देश के अंदर एक नया राष्ट्रीय गर्व और एकता की भावना पैदा करना था। हालांकि 1935 में नाम ऑफिशियली बदल दिया गया, लेकिन कई सालों तक पर्शिया और ईरान दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता रहा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान विंस्टन चर्चिल ने ईरान से पर्शिया नाम दोबारा यूज करने को कहा, ताकि ईरान और इराक के बीच कंफ्यूजन ना हो, लेकिन बाद में ईरान ही प्रमुख नाम बन गया। 1959 में रेजा शाह के बेटे मोहम्मद रेजा पहलावी ने फिर से दोनों नामों को इंटरचेंजेबली यूज करने की अनुमति दी, खासकर कल्चरल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। लेकिन 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ऑफिशियल नाम बना और ईरान ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित हो गया। तो पर्शिया का ईरान बनना सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये देश की आइडेंटिटी को नए सिरे से परिभाषित करने की एक कोशिश थी। ये उसके प्राचीन विरासत, आधुनिक आकर्षणों और अपनी पहचान को दुनिया के सामने रखने की चाहत को दर्शाता है। क्या पर्शिया से ईरान बनने की कहानी आपको पहले से पता थी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण जोश।